morning. Actually, today I don't have any story to tell. आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है शुरुआत करने के लिए, So please be awake on your own. तो पूरे समय पे जगे रहिएगा। We'll continue with our sermon series on one step at a time. और जो हम श्रृंखला देख रहे थे कि एक एक कदम करके उन संदेशों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। We have been looking at the life of Abraham and the steps that he took in his life. हम इब्राहिम के जीवन को देख रहे थे और जो कदम इब्राहिम ने उठाए हम उन कदमों को देख रहे थे। We are studying the steps of Abraham because they were the steps of faith. और हम इब्राहिम के कदमों को देख रहे हैं क्योंकि वो जो इब्राहिम के कदम हैं वो विश्वास के कदम हैं। And with all these steps, he was able to reach and receive what God had planned for him. और इन सारे कदमों को उठाते हुए वो उस मुकाम तक पहुंच पाया जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी। He was able to reach such a place where God could call him as his friend. और वो उस स्थान तक पहुंचने पाया जहां पर परमेश्वर उसे अपना मित्र करके संबोधित करना। That is the main reason we have been studying the steps of Abraham. और यही कारण है कि हम इब्राहिम के जीवन के कदमों को हम उसको हम समझ रहे हैं। So those steps will help us to draw closer to the Lord and be a witness in the world. तो ये जो कदम है हमारी सहायता करेंगे कि हम प्रभु के नजदीकी में आए और उसके गवाह भी हम बनने पाए। In the last sermon, we saw one of his steps. और पिछले संदेश में हमने उसके एक ऐसे कदम को देखा था He listened to God. कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। We saw that Abraham listened to God when he spoke to him. हमने देखा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी तो वो अब्राहम ने उसकी बात को सुना। We also looked at the question, does God talk to us? और हमने ये सवाल भी देखा था कि क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। And we also looked at the question, why does he talk to us? और ये भी सवाल हमने देखा था कि क्यों परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। We saw God talks to us to guide us, instruct us and to encourage us to draw closer to him. और मैं देखा था कि परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके, वो हमें आदेश दे सके ताकि हम उसके और नजदीक आने पाए। We also saw that God gives us a promise to go forward with confidence. और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं ताकि हम पूरे भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएं। He wants us to lead us to a place where He wants us to be. और वो हमें उस स्थान पे अगुवाई करके ले जाना चाहते हैं जिस स्थान पे वो चाहते हैं कि हम पहुंचे, So that He could fulfill His purpose and plan for our lives. ताकि जो योजना उन्होंने हमारे लिए बनाई है उस योजना तक हम पहुंचने पाएं। Today we are going to look at another step of Abraham. और आज हम उसके जीवन के एक और कदम पर ध्यान करना चाहेंगे। Both steps are in the same portion that we read as scripture portion. और जो आज का पाठ पढ़ा गया और यहीं पर आपको वाला कदम भी आज का देखने को मिलेगा। In the verse 4 says, Abraham left as the Lord has told, or Lord had told him. और जहाँ पर पहले पद में लिखा है कि जैसा कि परमेश्वर ने कहा वैसा अब्राहम ने किया और वो जगह से चला गया। And that shows his obedience. और यहाँ पर उसके आज्ञाकारिता को देखते हैं। So today we will be talking about the obedience of Abraham. आज हम अब्राहम की आज्ञाकारिता पे ध्यान देना चाहेंगे। And that was his obedience to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज के प्रति जो उसने आज्ञाकारिता दिखाई उस पर ध्यान देंगे। But before we go into that little deeper, I would like to talk about a little continuation of the previous message. लेकिन जिससे पहले कि हम गहराई में जाए इस दिशा में, जो पिछले संदेश में मैंने कुछ बातें कही थी उसमें कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहूंगा। The last sermon that we saw, God talked to both individual and a group of people. पिछले संदेश में मैंने कहा था कि परमेश्वर जो है वो एक व्यक्ति विशेष से भी और एक समूह में भी लोगों से बातचीत करते हैं। I like to talk a little more about God speaking to individuals. और मैं कुछ आपको और बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं। According to Stephen in Acts chapter probably 7, God spoke to Abraham when he was in Mesopotamia.
और स्टेफनोस के अनुसार प्रेरित 7 में देखते हैं कि जब मेसोपोटामिया में इब्राहिम था तब परमेश्वर ने उससे बात करी थी। There must have been thousands of people in Mesopotamia. और मेसोपोटामिया में हजारों हजार लोग वहां पे रहे होंगे, But God spoke to just one individual. लेकिन एक व्यक्ति विशेष से ही परमेश्वर ने बातचीत करी। And what did he talk to him? और क्या बात करी उससे? He talked to him about his future. और उससे उसी के भविष्य के बारे में बात करी। When Moses ran away from Pharaoh, जब फिरौन के पास से मूसा भाग गया था he lived in a place called Midian. और मिडियन नाम के स्थान पर वो रहने लगा। There must have been thousands of people in Midian, but God chose to speak to only Moses. और इस मिडियन स्थान पर भी हजारों लोग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने तय किया कि वो केवल मूसा से बात करेगा। He was alone in the mountain and God spoke to him, the individual. और वहां पर वो एक जगह पे अकेले था पहाड़ी पर और परमेश्वर ने केवल मूसा से बात करी। Even in his own race, there were more than 600,000 people were there in his own race. और जो वो था, जो उसका अपना समूह था, उसमें भी 600 कुछ लोग रहे होंगे, उसमें भी परमेश्वर ने उसी से बात करी। He talked to individual. और परमेश्वर व्यक्ति विशेष लोगों से बात करते हैं। We can see so many examples where God separates people and talks to them alone. कितने उदाहरण हम देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर जो हैं वो कई लोगों में से एक व्यक्ति को अलग करके उससे बातचीत करते हैं। Someone please read 1 Samuel chapter 9 verse 27. पहला शमूएल 9:27। 1 Samuel chapter 9 verse 27. As they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, "Send the servant to pass on before us, and when he has passed on, stop here yourself for a while, that I may make known to you the word of God." Read this. Indeed. और नगर के सिरे की ऊंचाई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं मुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। You stay here alone so that I may give you a message from God. तू यहाँ खड़ा रहे ताकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। It was Samuel talking to Saul. यहाँ पर शमूएल जो है वो सौल से बात कर रहा है। Saul went looking for his lost donkeys. और शाऊल जो है वो उसके जो गधे जो खो गए थे उनको ढूंढने जा रहा था। And God guided him to a place where Samuel was at that moment. और परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर शमूएल उपस्थित था। The previous evening, the Lord had revealed to Samuel about this time tomorrow, I will send you a young man from Benjamin, you anoint him as king over Israel. और एक शाम पहले परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि मैं तुम्हें जो बेंजामिन जो ट्राइब है मैं उसके एक जवान के पास तुमको भेजूंगा जिसको तुम्हें अभिषेक करना है। Saul didn't know anything about it. और सौल को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम He था। went to Samuel just to talk about his lost donkeys. वो तो शमूएल के पास अपने खोए हुए गधों के बारे में पूछने गया था। When he went there, Samuel told him, "Tell your servant to go a little further. You stay alone. I have to give you a word from God." जब सौल उसके पास गया तो शमूएल ने उससे कहा कि तुम अपने नौकरों से कहो कि तुम आगे चले जाएं, तुम यहीं पर रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। And he gave God's word, keeping him alone. और एकांत में उसने परमेश्वर का वचन सौल को दिया। So what did God tell him? क्या कहा परमेश्वर ने? He talked to him about his future. उस परमेश्वर ने उससे उसी के भविष्य के बारे में बात करी। He said, "The Lord has anointed you leader over his inheritance." और परमेश्वर ने कहा, शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें जितनी संपत्ति है इस सब के ऊपर तुम्हें अगवा नियुक्त किया है। And 2 Kings chapter 9, that's an incident. और फिर 9वें पद में एक घटना घटी, 9वें अध्याय में घटना घटी। One young prophet was sent by Elisha to a man called Jehu. और जेरो नाम के एक व्यक्ति था, उस पे एक जवान भविष्यवक्ता एलीशा ने भेजा। Jehu was the commander of Israelite army. जेरो जो था वो इजराइल का जो सेनापति था, उसकी सेना का। He was sitting with his friends. वो अपने मित्रों के साथ बैठा था This prophet went to him और ये भविष्यवक्ता उसके पास गया and he said, "Commander, I have a word for you from God." और मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक शब्द है परमेश्वर And की he ओर से। took him to inner room, और उसको वो अंदर के भीतरी कमरे में ले गया poured oil on his head, और उसके सर पे तेल उंडेला, anointed him, उसका अभिषेक किया and said, "I anoint you king over large people Israel."
और कहा कि इज़राइल के ऊपर मैं तुम्हें जो है राजा घोषित करता हूँ। Also, he gave instruction how to go about. और ये सब कैसे होगा इसके आदेश भी दिए। He was called alone before God before giving his, before anointing him and talking to giving God's word. और परमेश्वर का वचन देने से पहले, अभिषेक करने से पहले उसको अकेले में ले जाके वो शब्द दिया गया। So what did God talk to him? Again, he talked to him about his future. तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने उससे उसी के भविष्य के बारे में बात करी। So there are so many incidents in the Bible, so many people in the Bible. God spoke to them alone. और इतने सारे उदाहरण हैं, घटनाएं हैं जहाँ पे परमेश्वर ने लोगों से पहले अलग से बात करी। Jesus took Peter, James, and John to a mountain alone to reveal His glory to them. और यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना को और याकूब को पहले उस पहाड़ी पर अलग से ले गए ताकि अपने बारे में, अपने महिमा के उसको उनको दिखाने पाए। Even in the Garden of Gethsemane, Jesus took these three alone with him. और जो गethsemane का बगीचा था वहां पर भी परमेश्वर यीशु मसीह इन तीनों को अलग ले गए थे। So sometimes God wants to talk to us alone कभी कभी परमेश्वर हमसे एकांत में बात करना चाहते हैं because we are His children. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। He wants to tell us something. वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। But the problem is, He can talk to us alone only when we go to Him alone. लेकिन वो जब भी संभव है जब हम भी एकांत में माहौल में हम उसके पास जाएं। We sit in a group in the church. और हम अगर चर्च में एक समूह में बैठे हुए हैं, We sit in a prayer meeting. हम किसी प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, Or we sit in a Bible study. अगर किसी बाइबल स्टडी में बैठे हैं, We sit in a group and hear God's word. Even that time God can speak to us. और हम एक समूह में बैठते हैं, वहां पर भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। But God wants to speak to us alone. लेकिन परमेश्वर हमसे अकेले में, एकांत में भी बात करना चाहते So हैं। for example, if I want to talk to somebody, something specific, I won't talk to him in a group, right? अगर मैं किसी व्यक्ति से कोई खास बात करना चाहता हूँ तो मैं सबके सामने समूह में नहीं करूंगा, I would take the person alone and speak to him. तो मैं उसको किसी एकांत स्थान पर ले जाके वहां पर उससे बात करूंगा। That's what God wants to do with us. यही परमेश्वर हमारे साथ भी करना He चाहिए। wants to talk to us alone sometimes. वो कभी कभी हमसे एकांत में, अकेले में बात करना चाहते हैं। But that is possible only when we sit with him alone. और वो जब भी संभव है जब हम भी उसके साथ एकांत में जाना चाहें। He wants to talk to us alone, but we are like, Lord, I am in the group of the church, I am in the group of the Bible study. Why don't you talk to me there? और हम उससे कहते हैं कि हाँ मैं सुनना तो चाहता हूँ आपका वचन, लेकिन मैं तो चर्च में भी समूह में हूँ, बाइबल स्टडी में भी, तो इन समूह में भी तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। I am too busy to be alone with you. और मैं तो बहुत व्यस्त हूँ कि मैं आपसे एकांत में समय बिताने के लिए बहुत व्यस्त हूँ। I do not have the time, enough time to be with you. मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं एकांत में आपके साथ समय बिताने पाऊँ। I love to be alone with my son. मैं अपने पुत्र के साथ एकांत में समय बिताना चाहता हूँ I just want to be alone with him and talk to him for a long time. और मैं उसके साथ अकेले में लंबे समय के लिए मैं एकांत में समय बिताना चाहता हूँ। But unfortunately, he is not with me. He is far away. I cannot talk to him. I cannot do that. और अब तो है वो या मैं यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। God wants to talk to us, but sometimes we feel we are far away from God. और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम तो उससे बहुत दूर हैं। No, every Christian should set apart a time to be with God alone. हर मसीह को समय निकालना चाहिए कि वो परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने पाए। Leave everything, take your Bible and go into a room alone and sit and pray with him and study his word. और सब कुछ छोड़ के अपना वचन उठाइए, कमरे में जाइए, बंद कर लीजिए और एकांत में वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए, उसके साथ समय बिताइए। Just the two of you, you and your God. केवल दो लोग, आप और आपका परमेश्वर। Do it every day. प्रतिदिन करिए। I tell you, there your life will be never the same again. Never और be मैं the same. आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, आपका जीवन जो है वो पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। God will talk to you. परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। Someone read please Exodus chapter 24 verse 15 and 16. निर्गमन 26, 15 and 16. 15 और 16, Exodus 24, 15 and 16. When 24। Moses went up on the mountain, the cloud covered it, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the cloud covered the mountain, and on the 7th day the Lord called to Moses from within the cloud. मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा।
When Moses went up on the mountain, a cloud covered जब him. मूसा उस पर्वत पे गया तो एक बादल ने आके उसको घेर लिया। He was alone with God. वो परमेश्वर के साथ अकेले था No one from outside could see what Moses was doing. और बाहर से कोई देख नहीं पाया होगा कि अंदर उस बादल में मूसा क्या कर रहा था। Only he was with God alone. वो परमेश्वर के साथ अकेला था, Just the two of them. सिर्फ वो दो लोग थे। That is exactly what God wants us to do. और यही बात है जो परमेश्वर आपके साथ भी करना चाहते हैं। Just go inside the room with your Bible, shut the door, and you and your God alone and alone. और कमरे में जाइए, बाइबल लेके जाइए, वचन पढ़िए, दरवाजा बंद कर लीजिए, एकांत में समय बिताइए। Moses was there for 6 days मूसा वहां पे 6 दिन के लिए था, before God started talking to him. जिससे पहले परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। God did not talk to him at the moment he went inside. और जैसे ही वो वहां अंदर पहुंचा, एकदम परमेश्वर उससे बातचीत करना शुरू नहीं किया। He had to wait for 6 days before God opened his mouth to talk to him. और 6 दिन उसको इंतजार करना पड़ा, जिससे पहले परमेश्वर ने अपना मुख खोला उससे बात करने के लिए। He was in the presence of God, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, but God did not talk to him for 6 days. लेकिन 6 दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। Moses was waiting upon God for God to talk to him. मूसा इंतजार कर रहा था कब परमेश्वर उससे बात करेंगे। So when we go into the presence of the Lord, sometimes God takes time to talk to us. Our duty is to wait for him to talk to us. जब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रभु की उपस्थिति में है, इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करिए, कभी कभी वो समय लगाएगा आपसे बात करने Be में। alone with God every day and wait patiently for him to talk to you. एकांत में समय व्यतीत करिए और धीरज रखिए ताकि जब वो आपसे बात करेगा, He will talk to you through the scriptures. वो वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। He may use a lot of other different methods to talk to you, हो सकता है वो अलग अलग और भी दूसरे स्रोतों को प्रयोग कर सकते हैं, but don't close your eyes and wait for an angel to come and talk to you. लेकिन ऐसा मत करिए कि आंखें बंद करके बैठेंगे, वो सरदूत आके हमसे बात करेगा। Because this is God's word. Whatever God needs to tell us is been written here. क्योंकि यही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को हमसे जो भी कहना है वो सब इस वचन के द्वारा Basically, He will talk to you through this word, so you cannot hear from God apart from this word. तो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। इस वचन को छोड़ करके कोई और जरिया नहीं है जिससे प्रभु आपसे बात करेगा। But the question is, does God talk to only the holy and righteous people? तो क्या परमेश्वर सिर्फ जो पवित्र लोग हैं और जो धार्मिक लोग हैं, क्या उन्हीं से बात करता है? You know, Moses was a murderer and was running for his life and was hiding in Midian and got caught. तो मूसा जो था वो तो एक कातिल था और वो तो अपनी जान बचा के भाग रहा था और छिप रहा था। And then Abraham was an idol worshipper, worshiping something else when God talked to him. और जो इब्राहिम था वो तो मूर्तियों की पूजा करने वाला था, किसी और की आराधना करता था। So God talked to every human being. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, He can talk to you and me. वो आपसे और मुझसे बात कर सकते हैं। Only thing is we should be willing to be in His presence to listen to His voice. केवल आवश्यकता है कि हम इस बात के इच्छुक हों कि हम उसकी उपस्थिति में जाकर के उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। When God called Abraham, He called him alone. जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो एकांत में उसको बुलाया, He did not talk to his own family. पूरे परिवार से उसने बात नहीं करी, He just talked to Abraham alone. उसने सिर्फ एकांत में इब्राहिम से बात So करी। God talks to us, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, but we should be willing to be alone with Him to listen to Him. लेकिन हम इस बात के इच्छुक होना चाहिए कि हम एकांत में उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। Now we'll go to other step that Abraham took. अब जो दूसरा कदम इब्राहिम ने उठाया वो He देखिए, obeyed God. उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। Now verse 4 says, Abraham left as the Lord had told him. और चौथे पद में लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला, That shows his obedience to God. और ये दिखाता है कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। No, the word obey or obedience actually disturbs us, right? अब ये जो शब्द है आज्ञा का पालन करना, इससे हम थोड़ा सा व्याकुल हो जाते We हैं don't want to listen to them. क्योंकि हम ये सुनना नहीं चाहते। Today morning I told them I have to go and talk about obedience. I don't know how will it be received. How the message will be received. और मैंने आज सुबह जब्बा से कहा कि मैं तो आज आज्ञाकारिता के बारे में बात करूंगा, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग इसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। You know, it is very hard for us to accept the word obedience. और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इस आज्ञा का पालन करने वाले शब्द को हम कैसे ग्रहण करें, Especially when it comes from God.
और विशेष रूप से जब यह परमेश्वर की ओर से आता है। You know, in the church, we don't preach prosperity gospel. हम अपने कलीसिया में जो है वो खुशहाली का सुसमाचार नहीं प्रचार करते We हैं। preach from the Bible what the Bible says. हम वचन से प्रचार करते हैं जो वचन कहता है, The word says without obedience there's no blessing. और वचन कहता है कि आज्ञाकारी के बगैर कोई आशीष की प्राप्ति नहीं होगी। So we have to obey God in our day-to-day life. इसलिए प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। But very often we think obeying God is something so big. लेकिन कभी हम सोचते रहे ये परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ये तो बहुत बड़ी चीज है। We are afraid so much even thinking about it. हम तो डर जाते हैं कि सोच के कि कैसे करेंगे। We don't understand what it means, but we are afraid. हम समझते नहीं है कि इसका पूरा तात्पर्य क्या है, लेकिन डर जाते हैं। You know, obeying God's word of God is easier than obeying the human laws that we have in this world. और यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर की बात को परमेश्वर के नियमों का पालन करना ज्यादा आसान है बशर्ते कि बजाय कि जो संसार के जो तौर तरीके हैं उसको अगर तुलना करेंगे। They are easy and not so burdensome. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो आसान है, वो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालती। That's what Jesus said. यही यीशु ने कहा। Someone read this Matthew 11, chapter 11, verse 28 to 30. मत्ती Matthew 11 chapter 11, 28 to 30. 28 से 30। Come to me, all together, and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से भरे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। For my yoke is easy and my burden is light. कि जो मेरा बोझ है वो जो है वो सरल और आसान है, हल्का है। His yoke actually means his commands. और उसके बोझ का जो मतलब यहाँ पे है वो है उसकी आज्ञाएं। Jesus actually says, my commands are easy to obey. और यीशु कह रहा है कि जो मेरे जो आदेश हैं उनका पालन करना बहुत आसान है। See, they are not burdensome. वो बिल्कुल भी आपके ऊपर बोझ नहीं है। Jesus said, I am not putting a lot of burden on you. यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ नहीं डाल रहा हूँ, I am so humble and gentle. और मैं जो हूँ विनम्र हूँ, दीन हूँ, I am not going to put a lot of load on you to obey. और मैं तुम्हारे ऊपर इतना सारा भार नहीं डालूंगा। My yoke is easy, my burden is light. और मेरा जो आज्ञाएं हैं वो हल्की हैं, आसान हैं। You have to obey my commands, but they are easy to obey. तो मेरे आज्ञाओं का पालन तुम्हें करना है, लेकिन वो बहुत सरल है, बहुत आसान है। As I said earlier, obeying Christ is easier than obeying the law of the land. जैसे मैंने कहा कि यीशु के आदेशों का पालन करना आसान है तुलना में जो आपके देश का जो कानून है उसके। Second thing is, God does not force anyone to obey. और दूसरी बात ये कि परमेश्वर कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता कि वो उसके आज्ञाओं का पालन करे। You know, according to Stephen in Acts chapter 7, 3 and 4, God spoke to him, when God spoke to Abraham when he was in Mesopotamia. और जैसे स्टिफनस ने प्रेरित में कहा कि उस वक्त इब्राहिम मेसोपोटामिया में था जब परमेश्वर ने उससे बात करी। God told him, leave your country, leave your people and go to the land I will show you. परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को, अपने देश को छोड़ दो और जो तुम्हें देश दिखाऊंगा वहां तुम्हें जाना है। But Abraham did not leave. लेकिन इब्राहिम ने उस वक्त वहां से नहीं गया, He continued to stay there. वो वहीं पे रहता रहा। It was his father who took the family, and on the way to Canaan, they stopped in Haran. और उसका जो बाप था वो पूरे परिवार को लेके चला और कनान के रास्ते पे वो हरान में आके वो लोग रुक गए। And in Haran, they lived for 5 years. और हरान में वो 5 वर्ष तक रहते रहे। All those 5 years, Abraham did not obey God. वो पूरे 5 वर्ष इब्राहिम ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। But we do not know how many years before he received word of God in Mesopotamia. लेकिन पता नहीं उससे पहले कितने वर्ष निकल गए थे मेसोपोटामिया में जब वो था। So all those years, he did not obey God or did what God asked him to तो do. इतने वर्ष जो बीत चुके थे उसमें उसने प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया, या जो परमेश्वर ने कहा उसने वो नहीं किया। Did God get angry with him? क्या परमेश्वर उससे क्रोधित हो गए? Did God punish him in any way? क्या परमेश्वर ने उसे कोई सजा दी?
No, he did not do any of these. नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। So what did God do? क्या किया परमेश्वर ने? He waited. परमेश्वर ने इंतजार किया। God waited for Abraham to obey his words. परमेश्वर ने इंतजार किया कि इब्राहिम कब उसकी आज्ञा का पालन करेगा। Only God knows how many years he waited. और परमेश्वर ही जानते हैं कि कितने वर्ष उन्होंने इंतजार किया। You know, God waits for us to obey his commands. परमेश्वर इंतजार करते हैं हम कब उसकी आज्ञा का, व्यवस्था का पालन करेंगे। The most loving and the most kind and gentle God we worship. और हम इतने ज्यादा दीन और इतने ज्यादा प्रेम से भरे हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। In all those years, he did not force Abraham to obey his command. और इतने सालों में कभी भी परमेश्वर ने कोई बोझ नहीं डाला, जोर जबरदस्ती नहीं करी इब्राहिम के साथ कि वो उसके आज्ञा का पालन करे। God never forces to obey his command. परमेश्वर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता कि हम उसके आज्ञा का पालन करें। He has given us the choice. उसने हमें एक चुनाव दिया है। The choice was given in the Garden of Eden. और अदम की वाटिका में भी चुनाव करने का विकल्प दिया गया था। You must not eat from the tree of knowledge of good and evil. और जो अच्छी सोच समझ का, जो बुद्धि का जो पेड़ है, अच्छे बुरे की ज्ञान रखने वाला, उस पेड़ से तुम्हें नहीं खाना है। For when you eat it, you will die. अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। The choice is yours. चुनाव तुम्हें करना है। If you are not supposed to eat, but if you eat, you will die. That's all choice. तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारा चुनाव है। Since Adam, they have always been given the choice to choose. और आदम के बाद हम देखते हैं हमेशा हमें चुनाव करने को दिया गया। So God does not force us to obey his command. परमेश्वर कभी भी जोर नहीं डालते हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करना है, But he waits for you to obey his command. लेकिन वो इंतजार करते हैं कि उसकी आज्ञा का पालन हम You करें। know, when we face with choices, we get two options. और जब हम कभी इन चुनाव का सामना करते हैं, विकल्पों का, तो दो विकल्प हमारे सामने आते हैं। Obey God and step in faith and do what the Lord has to do. और या तो ये कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें विश्वास रखते हुए, और जो उसने कहा है उसको हम करें। But this path is little difficult. लेकिन ये जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है, Yes, you have to live in faith. क्योंकि यहाँ पे आपको विश्वास में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। But the blessing is that you will reach the destination which God has planned. लेकिन आशीष यहाँ पे ये है कि आप उस गंतव्य में पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय करके रखा हुआ है, And receive the blessing of God which he wants to give you. और वो जो आशीष वो आपको देना चाहता है उसकी प्राप्ति अवश्य आपको होगी। The second option is जो दूसरा विकल्प है, we choose our own path, हम अपना रास्ता खुद तय कर लें, prompted by our own desires and ambitions. और जो हमारी महत्वाकांक्षा है उसके अनुसार हम अपना रास्ता तय कर लें, We do things just in our own way. और अपने तौर तरीके से अपना सारे कार्य कर लें, If you don't even check with God if I am on the right path, और परमेश्वर के साथ हम सलाह भी ना करें कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं हैं। all we want him to do is to answer our prayers. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता रहे, Our blessings the way we think. और जो भी हम करना चाहते हैं हर चीज को वो आशीषित कर दे। Led by our own ambitions and desires, we do everything to achieve what we want. और अपने इच्छा, अपने महत्वाकांक्षाओं के से प्रेरित होके हम अपने सारे कार्य को करना चाहते हैं। You know, we may be able to achieve our desires and ambitions, और हो सकता है कि हम अपना इस रास्ते पर चलते हुए कुछ चीजें हमें हासिल हो भी जाएं, but we lose what God has planned. लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया था उससे हम वंचित रह जाते हैं। We may achieve our own aims and goals, but we lose what God has planned. जो हमारा लक्ष्य था शायद हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर की योजना थी उससे हम वंचित रह Again, the जाते हैं। choice is ours. तो फिर देखिए यहाँ पर चुनाव हमारा ही है। Abraham chose the first one. पर इब्राहिम ने पहले विकल्प का चुनाव किया। Someone read this in Hebrew chapter 11 verse 8. इब्रानियों 11 का 8। विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो According to this verse, one thing we know is certain. Abraham did not know where he was going. इस पद के अनुसार ये बात तो तय है कि इब्राहिम को नहीं मालूम था कि जाना कहाँ है, But till he went, that was obedience. लेकिन फिर भी वो गया, ये विश्वास। He did not know where he was going, but he still went.
और उसको नहीं मालूम था कहाँ जाना है, फिर भी वो गया आज्ञा का पालन करते हुए, because God told him to go. क्योंकि परमेश्वर ने उससे जाने को कहा था। Sometimes we do not understand the things that God does in our lives. कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर कौन सी बातें हमारे जीवन में कर रहे हैं, And we do not understand the path that God is trying to take us. और जो रास्ते पे परमेश्वर लेके जा रहा है वो रास्ता भी हमें समझ में नहीं आता है। But if we obey God and follow Him, we will receive what God is planned. लेकिन जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं तब फिर जो उसकी योजना है उसको हम प्राप्त करते You know, it is always better to step into the unknown with God हैं। और हमेशा यही बेहतर होगा कि एक अनजाने रास्ते पे हम परमेश्वर के साथ ही कदम उठाएं, than step into the known without God. बजाय इसके कि जो रास्ता जाना हुआ है उसमें जाएं तो, लेकिन परमेश्वर के बगैर जाएं। It is always better to step into the unknown with God than step into the known without God. और ये बेहतर होगा कि अनजाने रास्ते में परमेश्वर के साथ जाएं, बजाय कि जान पहचान के रास्ते में बगैर परमेश्वर के जाएं। You know, there was a house on fire. एक घर था जिसपे आग लग गई थी, A little boy was trapped inside. और अंदर एक छोटा लड़का अंदर फंस गया था, He climbed on the roof और वो छत पे चढ़ गया, and he had to jump down to save his life. और वहां से उसको नीचे कूदना था अपनी जान बचाने के लिए। His father was on the ground. उसका बाप नीचे खड़ा हुआ था, He said, "Son, jump, I can hold you." उसने कहा बेटा तो कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। The son was not able to see his father. He was able to see only the smoke and fire. लेकिन वो बच्चा अपने बाप को देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसको धुआं और आग दिख रही थी। So he screamed, "Father, I can't see you." तो वो चिल्लाया कि हे पिता, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। The father said, "Doesn't matter, son, I can see you." उसने कहा तुम मत परेशान हो, मैं तुझे देख रहा हूँ यहाँ से। We cannot see our heavenly Father in the path He is taking us, हम अपने स्वर्गीय पिता को शायद ना देख पाए जिस रास्ते से वो हमें लेके जा रहा है, but He can see us which way we are taking. लेकिन वो हमें देख सकता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। You know, Job cried in chapter 23, verse 8, and no need to read. और अय्यूब 23:8-9 में अय्यूब रोया He said, "If I go to the east, He is not there. कि अगर मैं पूरब में जाऊं तो तू वहां पे नहीं है, If I go to the west, I do not see Him. अगर पश्चिम में जाऊं तो वहां नहीं दिखता, When He is at the work in the north, I do not see Him. अगर मैं उत्तर में जाऊं तो वहां नहीं दिखता, When I turn to the south, I see no glimpse of Him. और जब मैं दक्षिण में देखूं तभी मुझे उसके वो दिखाई नहीं देता। But He knows the way I take. लेकिन उसको मेरे मार्ग का मालूम है, जहाँ जिस मार्ग से मैं जा रहा हूँ। I am not able to see God anywhere. When I go through struggles, I am not able to see Him. But He knows exactly where I am. और जब मैं अपने संघर्ष से गुजर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर को कहीं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देख रहा है कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। You know, the path may be unknown to us. और वो रास्ता जो है शायद हमारे लिए अनजान रास्ता हो The सकता path है। we are taking, the path God is taking us through may be unknown to us. जो रास्ते से परमेश्वर लेके जा रहा है वो हमारे लिए अनजान रास्ता है, But not for God. लेकिन परमेश्वर के लिए अनजान नहीं है, But God it is a known way, known path. क्योंकि परमेश्वर के लिए रास्ता जो है वो जाना पहचाना रास्ता है। All we have to do is to just to follow Him in obedience. हमें सिर्फ ये करना है कि आज्ञा से भर के हमें उस रास्ते पे चलना है। Thirdly, God's commands come with the promise. और जो तीसरी अगली बात ये कि परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं वो एक वायदे के साथ आती हैं। Let's come back to the portion that we read today. जो पढ़ा गया उस पर वापस आ जाइए। Genesis 12, verse 1 to 3. उत्पत्ति 12। In this portion, God gave him three most important things. तीन बातें परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए प्रति यहाँ पे बताई हैं God gave him a command. कि परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी, God gave him guidance. परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया, And God gave him promises. और परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा भी किया। Leave your country, your people, and your father's home. It's a command. और तुम अपने पिता का घर, अपने रिश्तेदार, अपने देश को छोड़ दो, ये आज्ञा थी। And go to the land I will show you. That's the guidance. और जो तुम्हें मैं देश मैं दिखाऊंगा तुम्हें वहां जाना है, ये मार्गदर्शन था। Rest are promises. और उसके आगे जो है वो उसके लिए एक वायदा है I will make you into a great nation. कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, I will bless you. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, I will make your name great. तुम्हारा नाम मैं बहुत बड़ा करूंगा, You will be a great blessing. और तुम्हें बहुत बड़ी आशीष का कारण I will करूंगी। bless those who bless you. जो तुम्हें आशीषित करेंगे मैं उन्हें आशीषित Those who करूंगा, curses I will curse. जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्रापित कर दूंगा, All people on earth will be blessed through you. और सारे पृथ्वी के लोग तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। Command, guidance, and promise. तो एक आज्ञा दी, उसके बाद मार्गदर्शन किया और फिर एक वायदा किया। Now, if God had given you only a command and guidance, yeah. अगर परमेश्वर ने उसको सिर्फ एक आज्ञा दे दी होती और एक मार्गदर्शन केवल कर दिया होता, If God had told you, just leave your country, people, and your household, and go to the place where I show.
अगर परमेश्वर ने बस ये बोला होता कि तुम अपने लोगों को, परिवार को, अपने देश को छोड़ दो और जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम्हें वहां जाना है, जाओ, without giving any promise. लेकिन साथ में कोई वायदा ना किया होता, Do you think Abraham had left? आपको क्या लगता है इब्राहिम गया होता? No, शायद नहीं, he won't. नहीं गया होता। So God gave him a plan for his future. परमेश्वर ने उसको पूरी योजना दी उसके भविष्य के लिए। God told him, this is my plan for your life, so leave. परमेश्वर ने कहा ये पूरी योजना है तुम्हारे जीवन के लिए, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। Not just the command and the guidance, but God also gave him the promise. केवल उसके आज्ञा नहीं दी, केवल ये नहीं कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, उसको आगे का एक वायदा भी उसके साथ किया। He would not have done because he did not know this God. वो नहीं चाहता छोड़ के, क्योंकि उसको तो इस परमेश्वर के बारे में मालूम भी नहीं He था। was worshiping some other God. वो तो किसी और ईश्वर की आराधना करता था। Why should he obey this God when he just tell him go to the place where I show? और इस दूसरे ईश्वर की बात क्यों सुने जब वो कह रहा है कि केवल अपनी जगह छोड़ दो और जहां मैं कह रहा हूं वहां चले जाओ? It came along with promise and assurance. क्योंकि उसके साथ में भरोसा और साथ में एक वायदा परमेश्वर ने You किया। know, even after knowing God so much, we find it sometimes difficult to obey God. और परमेश्वर को इतना जानने के बाद भी कभी कभी हमें इतना मुश्किल लगता है कि उसके आज्ञा का पालन कैसे He करें। did not even know God. वो तो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, He would have never obeyed. वो तो कभी आज्ञा का पालन करता ही नहीं। So God gave him a promise. तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया, So we call the promise. हम उसको वायदा बोलते हैं। But I believe God revealed his plan for his future. लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर ने तो उसके लिए जो योजना थी वो परमेश्वर ने योजना उसके सामने। If we read carefully, we'll see these are God's plans for his Abraham and his descendants. अगर हम ध्यान से पढ़े तो हम देखते हैं ये तो पूरी योजना थी जो परमेश्वर ने उसके और उसके परिवार के लिए बनाई थी। God's plan has been revealed to him as promises. और परमेश्वर का जो योजना थी वो उसको पूरी बताई गई जो कि एक वायदे के रूप में थी। In the midst of all his plan, God also gave him a promise. और इस सारी योजनाओं के बीच में परमेश्वर ने वायदा भी कर दिया। That's a promise of protection. और ये जो वायदा था वो उसको सुरक्षित रखने का था। He said, I will bless those who bless you and whoever curses. And और कहा कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष करूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसे श्रापित कर दूंगा। this is the promise of protection. और ये जो है वो वायदा है आपको सुरक्षित रखने का। God did not just give him a command and expect him to obey. और परमेश्वर ने केवल उसके आदेश नहीं दे दिया और ये सोचा कि अब ये इसको पूरा करेगा। He also revealed his plans and gave the promise of protection. परमेश्वर ने अपनी पूरी योजना उसको जाहिर करी और उसको अपनी सुरक्षा का भी वायदा You किया। know, when God gives us a command, he also gives us a promise. और जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देते हैं तो साथ में वो एक वायदा भी करते हैं। He says, do not be afraid, for I am with you. और वो कहता है कि तुम डरो मत, क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Do not be afraid, it's a command. और मत डर, ये तो एक आज्ञा है। I am with you, it's a promise. और मैं तेरे साथ हूँ, ये वायदा है। So if you go through the Bible, after every command, there's a promise. तो जब वचन में देखेंगे तो हर आज्ञा के साथ एक वायदा है। When God gives us a promise, command, he also gives us a promise. जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देते हैं तो साथ में एक वायदा। So when we look at the promises, we should also look for the command. तो जब हम परमेश्वर के वायदों को देखते हैं तो उसके आज्ञाओं को भी साथ में देखना But चाहिए। very often we look at only the promise. लेकिन कभी कभी हम सिर्फ उसके वायदों को देखते हैं They only look at the promise and are satisfied. Oh, God gave you this promise. कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या वचन दिया है, क्या वायदा किया है, बस हम उसको देखते हैं। That doesn't help us. लेकिन उससे सहायता नहीं मिलेगी, Because you have to go through the command to see why God gave this promise. क्योंकि फिर हमें साथ में उस आदेश को भी देखना है कि परमेश्वर ने यह वायदा किया क्यों था। They go side by side. ये दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। Now the question is, what happens if we do not obey God's command? अब एक सवाल ये उठता है कि क्या होता है अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? What would have happened if Abraham did not believe? क्या होता अगर अब्राहम विश्वास ना करता Did not obey. और अगर वो प्रभु के आज्ञा का पालन ना करता? So if he had not obeyed God, what would have happened? He would have stayed in the same place. अगर उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या होता? वो उसी जगह पे रह जाता He would have remained the same place, the place called Wood in Mesopotamia. और वही मेसोपोटामिया उसी स्थान पे वो रह जाता, He would not have moved forward. आगे नहीं बढ़ा होता। He would have done something to survive in that place, और कुछ तो कर लिया होता उसने वहां पे जीवित रहने के लिए, but he would have missed
God's plan for his life. लेकिन वो उससे खो जाता परमेश्वर की वो योजना जो उसके लिए बना के रखी। He would have definitely missed God's plan for his future if he had not obeyed. और जो परमेश्वर की योजना उसके लिए थी वो उससे वंचित रह जाता अगर उसने आगे का पालन न किया होता। And as I said in the last sermon, God had something planned for all of us. जैसा मैंने पिछले संदेश में कहा था, हम सबके लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बना के रखी Something so beautiful God has arranged for us. और हमारे लिए अति सुंदर बात जो परमेश्वर ने सबके लिए बना के रखी है। But we experience that only when we reach day by day when we grow up. लेकिन उसका अनुभव जब भी करते हैं जब प्रतिदिन हम धीमे धीमे आत्मिक रूप से उसमें बढ़ते जाते हैं। That happens only when we listen and obey God. और ये जब भी होता है जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और आगे का पालन करते हैं। Only when we obey God, we will be able to move forward in our life. जब हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। Sometimes to move forward, we have to leave something. कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। If God is asking to leave something and move forward, we should leave. अगर परमेश्वर कह रहा है किसी चीज को बात को छोड़ के आगे बढ़ो तो छोड़ दीजिए उस बात को। If He is telling you to do that, that means He is going to give you something bigger. अगर वो आपसे कह रहा है तो उसका मतलब है कि वो आपसे इससे कोई और बड़ी बात आपको देना चाह रहा है। So God asked Abraham to leave his country. परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से तुम अपने देश को छोड़ दो। Then He gave him a country of his own. तो उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारा अपना खुद का देश दे दूंगा He is filled with his own children. और वो तुम्हारे अपने बच्चों से वो देश भर जाएगा। God asked me to leave His people. परमेश्वर ने कहा तो अपने लोगों को छोड़ दो And He gave His people of His own numerous, like so, more than numerous, you cannot even count. और परमेश्वर उसके बदले में उसको इतने अनगिनत लोग उसके जीवन में भर दिए Numerous as the stars of the sky. और इतने ज्यादा कि जैसे आकाश के तारे इतने लोग भर दिए। Even today you can see them. आज भी देख सकते हैं Because He left group of people, but God gave him a bigger group of people. कि पर उसने एक समूह को छोड़ा लेकिन परमेश्वर ने उसके बहुत बड़ा लोगों को समूह से God has to leave His household. परमेश्वर ने उससे कहा तो अपने घराने को छोड़ दो And He made him the father of many nations. और परमेश्वर ने उसको इतने सारे देशों का पिता बना दिया। So when God asks you to leave little bit small thing, you can be assured God is going to give you something bigger. तो जब परमेश्वर आपसे किसी छोटी चीज को छोड़ने को कहे तो अपने जीवन में इस बात को मान लीजिए जान लीजिए कि वो आपको कोई बहुत बड़ी चीज But बनेगा। very often we do not want to leave that little thing. लेकिन कभी कभी उस छोटी सी चीज को बात को हम छोड़ना नहीं चाहते Because the faith is not that to believe that God is going to give me something. क्योंकि वो विश्वास नहीं है जो हम विश्वास करें कि प्रभु मुझे कोई और बड़ी बात बड़ी चीज करना चाह रहा है। When you leave this little one, God is going to bless you with the bigger one. जब इस छोटी चीज को छोड़ देंगे तब परमेश्वर इससे और बड़ी बात हमारे जीवन में करेगा Because God has always a better plan for us. क्योंकि परमेश्वर के पास हमेशा हमारे जीवन के लिए एक बेहतर योजना है। But when we do not obey, then we stay in the place. लेकिन जब हम आगे का पालन नहीं करते तो उसी जगह पे सड़ते रहते हैं। Abraham listened and obeyed and moved forward. इब्राहिम ने उस बात को सुना आज्ञा का पालन किया और आगे बढ़ गया। Now, as we move forward in a Christian life, there are always obstacles. और जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती हैं Those obstacles will be crossed only by obeying God. और ये सारे रुकावटों को आगे बढ़ पाएंगे जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं। Sin is the biggest hurdle in our spiritual growth. और हमारे जो आत्मिक बढ़त है उसमें पाप सबसे बड़ा रुकावट If है। there is a sin in our life, we cannot move forward. अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे Obeying God and come out of the sin is the only way where we can cross that hurdle. और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए उस पाप से बाहर निकलते हुए ही एक ही रास्ता है जब हम उसके रास्ते पर आगे बढ़ने पाएंगे। Now, if you don't listen and obey, there is a chance that we may remain in the place where we are. और अगर उसकी बात को सुनेंगे नहीं और आगे का पालन नहीं करेंगे तो ये संभव है कि उसी स्थान पे रह जाएंगे Without any change. बगैर किसी बदलाव के। There was no change in Abraham's life as long as he remained in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में जब तक इब्राहिम रहा उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। Even in Haran, there was no change. हरान में भी कोई बदलाव नहीं आया। Only when you obeyed and moved forward, there was change in his life. लेकिन जब उसने आगे का पालन किया और आगे बढ़ गया तब परिवर्तन आया उसके जीवन में। Secondly, if you don't deny, if you don't obey, it is difficult for us to hear God's voice again. और अगर हम परमेश्वर के आगे का पालन नहीं करेंगे तो आगे उसकी आवाज को और सुनना मुश्किल हो जाएगा। Now, as we saw earlier, जैसा हमने पहले देखा God called Abraham when he was in Mesopotamia. जब वो मेसोपोटामिया में था तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी। And then he came to Haran for 5 years. फिर 5 वर्षों के लिए वो हरान में आ गया।
After 5 years only he moved and came to a place called Shechem in Canaan. उसके बाद फिर वो शक्किम और कनान स्थान पर चला गया। During all these years, he did not hear God's voice again. इन सारे वर्षों में उसने परमेश्वर की आवाज को फिर से नहीं सुना। Why? Because God was waiting for him to obey his command. क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो इंतजार कर रहा था कि कब ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा। Once he obeyed, he moved to Shechem. God immediately talked to him again. और जैसे ही वो आगे बढ़ गया, आज्ञा का पालन किया, शक्किम पहुंच गया, फिर परमेश्वर ने उससे बात करी। As we obey, God talks to us more. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे और बातचीत करते हैं, He talks to us more and more तो वो हमसे और ज्यादा बात करते हैं and reveals himself to us and guides us the path that he has planned for और us. अपने बारे में हमें और जाहिर करते हैं और अपनी योजना हमें बताते हैं कि किस रास्ते पे हमें जाना है। So it is very, very important for us to obey God, listen and obey God. और इससे अति आवश्यक है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम उसकी आवाज को सुने। Listening and obeying are the two most important thing for a Christian. और मसीह के लिए बहुत आवश्यक दो बातें हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना और उस पर अमल करना। Only these two things help us to move forward in life और इन्हीं दो बातों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं and receive what God has planned for और us. प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुन के रखा हुआ है। If any of us are living in disobedience, अगर हम में से कोई भी अनाज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत कर रहा है it's not too late to tell him sorry and ask him for it. He doesn't go back. तो कोई देर नहीं हुई है कि हम उसके पास वापस जाके उससे क्षमा मांग सकते हैं। He is waiting. वो हमारा इंतजार कर रहा है, He is not forcing you. He is waiting. वो हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा इंतजार It कर is रहा है। not something we do for God. ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके लिए करते हैं, It is something we do for ourselves. ये एक ऐसी बात है जो अपने लिए करते हैं। May the Lord give us the ear to listen and hearts to obey. परमेश्वर हमें ऐसे कान दे जो उसकी आवाज को सुने और ऐसा हृदय दे जो उसकी आवाज को सुने, आज्ञा का पालन करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और इस वचन से प्रभु जी आप हमें स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहें और आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहें। लॉर्ड, this morning through your word you are clearly telling us to be prepared, eager to listen to your voice and also to obey what you are telling us. Lord, this morning help us to consider what you are teaching us. आज की सुबह प्रभु जी हमें से हर एक व्यक्ति समय देकर इस बारे में सोचे कि आप हमसे आज क्या कह रहे हैं। Lord, help us to let go of those little things which are keeping us busy. Let go of those little things that have misguided us. प्रभु जी उन छोटी छोटी सांसारिक बातें जिन्होंने हमें पकड़ के रखा है, जो बातें हमें भटकाती हैं, प्रभु जी उन चीजों को हम जाने दें। Help us, Lord, to turn towards you, to listen to your voice and to go in that direction in which you are calling us. प्रभु जी जिस रास्ते पे आप हमें बुला रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलने वाले बने। Help us, Lord, to think deeply about how much we are obedient to you. परमेश्वर, हम गहराई से इस बारे में विचार करें, चिंतन करें कि हम कितना आपके प्रति आज्ञाकारी हैं। Help us, Lord, to do the right thing. प्रभु जी सहायता करें कि हम सही कार्य को करें, to be found listening to you and obeying your voice, कि हम पाए जाएं कि हम आपकी आवाज को सुनने वाले और आपकी आज्ञा को पालन करने वाले व्यक्ति बने। इन जीसस नेम।